सूरज की पहली सुनहरी किरणें धूल भरी सड़कों को चूमती हैं, सुबह की रोशनी के रंगों से दृश्य को रंगती हैं और गांव जाग उठता है। राहुल, एक पतली आकृति, तेजी से पैडल मारता है। दूध के बर्तन हर मोड़ पर खड़खड़ाते हैं। उसकी थकी हुई आंखों में एक दृढ़ चमक है। वह प्रत्येक विनम्र निवास पर रुकता है। भोर का एक मौन प्रहरी अटूट संकल्प के साथ जीविका प्रदान करता है। दूर के खेतों में राहुल के पिता परिश्रम करते हैं। उनका फावड़ा लयबद्ध तरीके से धरती में धंसता है, जो अथक परिश्रम का प्रमाण है। गांव से उसकी मां के अनदेखे काम की हल्की मधुर ध्वनियां आती हैं, जो रोजमर्रा के जीवन की एक कोमल सिम्फनी है। राहुल की यात्रा जारी है, कर्तव्य और समर्पण का एक मौन नृत्य, क्योंकि गांव धीरे धीरे उसके चारों ओर जीवंत हो उठता है। एक साधारण सी झोपड़ी के अंदर टिमटिमाते तेल के दीपक से नाचती हुई परछाइयां पड़ रही हैं। राहुल चटाई पर बैठकर अपनी किताबों में लीन है। उसकी मां खाना पकाने वाली आग के पास काम करती है। उसका सिलहूट मंद रोशनी से घिरा हुआ है। उनके पिता दिन भर की थकान से चूर राहुल को शांत, प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहुल की आंखें एक खामोश इच्छा से भरी हुई कभी कभी अपनी मां की ओर घूम जाती हैं। उनके लिए खुशी का सपना चमक रहा है। बाहर रात के कीड़ों का मधुर कोरस इस दृश्य में घुल मिल जाता है। उनकी शांत शाम के लिए एक लोरी। एक भीड़ भरे परीक्षा हॉल में राहुल बैठा है। उसके चेहरे पर गहन एकाग्रता और थोड़ा तनाव साफ झलक रहा है। उसकी नजरें प्रश्न पत्र पर टिकी हैं। उसका हर एक अंग इस काम के लिए समर्पित है। उसका हाथ तेज, आत्मविश्वासी स्ट्रोक्स के साथ चलता है, पृष्ठ को उत्तरों से भर देता है, जो उसकी तैयारी का प्रमाण है। हॉल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, जिसे केवल कागज पर कलमों की लयबद्ध खड़खड़ाहट ही तोड़ रही है। एक छात्र की कभी कभार नपी तुली सांस खामोशी को तोड़ती है, जिससे हवा में पैल्पेबल तनाव और बढ़ जाता है। यह दृश्य वर्षों की अथक कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण का एक नाटकीय चरमोत्कर्ष है।